तो एपिसोड की शुरुआत में लूफ़ी मार्गरेट से बोलता है कि तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू, लेकिन अब मुझे जाना होगा। और उसके बाद लूफ़ी वहाँ से चला जाता है और मार्गरेट बोलती है कि मैन कितने अजीब होते हैं, उनके हाथ लंबे हो सकते हैं, वो जब चाहे तब मोटे और पतले हो सकते हैं। लेकिन तभी लूफ़ी वहाँ पे वापस आ जाता है और वो बोलता है कि मैं एक ज़रूरी चीज़ तो भूल ही गया। और वो बोलता है क्या तुम इन फूलों को हटा सकती हो, अगर मेरे दोस्त इन्हें देखेंगे तो वो मेरे ऊपर हंसेंगे। और जिसके बाद मार्गरेट ऐसा करती है और वो उसके फूल हटा देते हैं। और जिसके बाद लूफ़ी उन नए कपड़ों को पहनता है और वो मार्गरेट को थैंक्स बोलता है और वो कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए। और वो वहाँ से जाने लगता है और जिसके बाद वो सोचता है कुमा और कैसे उसने उसके दोस्तों को अलग कर दिया था। और वो बहुत ही गुस्सा होता है और वो बोलता है कि मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ। और वो डिसाइड करता है कि जब तक वो सबावरी तक पहुँच नहीं जाता है तब तक वो अपने हाथों पे चलेगा ताकि वो स्ट्रांग हो जाए। और वो ऐसा करने के बाद वो भागने लगता है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि वो एक आइलैंड के ऊपर है जिसके चारों तरफ पानी है। और वो वहीं पे रुक जाता है और वो वापस आता है मार्गरेट के पास और वो उससे बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई शिप है। और वो बताती है कि उनके पास कोई भी शिप नहीं है, क्योंकि उनका जो आइलैंड है वो काम बेल्ट के अंदर है, जो कि बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स का घर है। लेकिन तभी लूफ़ी बोलता है कि तुम्हारे पास तो एक पायरेट एम्प्रेस है जो कि एक पायरेट है, तो उसके पास तो शिप होगी। लेकिन मार्गरेट बताती है कि उनकी जो शिप है उसका नाम यूडा है और उस शिप को दो बड़े बड़े सी मॉन्स्टर्स खींचते हैं, इसीलिए कोई भी उस शिप के ऊपर अटैक नहीं करता है। ऐसा सुनने के बाद लूफ़ी को चक्कर आने लगता है और वो वहीं पे गिर जाता है। लेकिन तभी लूफ़ी को एक आइडिया आता है और वो बोलता है कि क्यों ना मैं एक राफ्ट बनाऊं और उससे इस पूरे काम बेल्ट को जो है वो पैडल करके चप्पू के सहारे आगे बढ़ूं। और मार्गरेट लूफ़ी के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि तो क्या ये था तुम्हारा आइडिया। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूफ़ी ने अपनी राफ्ट बना ली होती है, लेकिन वो कुछ ठीक नहीं लग रही होती है, उसकी जितनी भी लकड़ियाँ होती है वो सब लड़खड़ा रही होती है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूफ़ी की शिप तुरंत ही टूट जाती है और लूफ़ी पानी में गिर जाता है। जिसके बाद मार्गरेट बोलती है कि पता नहीं कैसे ये एक पायरेट है, लेकिन फिर भी इसको तैरना नहीं आता है। और लूफ़ी वहाँ पे डूब रहा होता है और जिसके बाद मार्गरेट पानी में कूदती है ताकि वो लूफ़ी को बचा सके। और जिसके बाद लूफ़ी ज़मीन में होता है और मार्गरेट लूफ़ी से बोलती है कि मुझे तुम्हें बचाने की कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी। और वो उससे पूछती है क्या सारे मैन पानी में तैर नहीं पाते हैं, भले ही वो लोग पायरेट हो। और जिसके बाद लूफ़ी बोलता है काश यहाँ पे फ्रैंकी होता। और जिसके बाद मार्गरेट लूफ़ी के पास आती है और वो बोलती है कि मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। और वो लूफ़ी के ऊपर अपनी एरो को एम करती है और वो उसके ऊपर फायर करने वाली होती है। लेकिन तभी लूफ़ी बोलता है प्लीज़ रुक जाओ और मुझे मत मारो। लेकिन मार्गरेट उसकी बातों को नहीं सुनती है और वो लूफ़ी के ऊपर अपनी एरो को फायर कर देती है। लूफ़ी उसके अटैक से बच जाता है और वो उससे बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो। लेकिन मार्गरेट कोई भी रिप्लाई नहीं करती है और वो उसके ऊपर और भी एरोस फेंकती है, जिससे कि लूफ़ी बच जाता है। और वो जो पत्थर होता है उसके ऊपर काफ़ी एरोस लगती है। और जिसके बाद लूफ़ी मार्गरेट के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है और वो उस एरो को उठा करके देखता है और वो बोलता है कि ये एरोस इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है कि ये पत्थर को भी तोड़ दे रही है। और लूफ़ी देखता है कि वो एक नॉर्मल एरो होती है। और मार्गरेट लूफ़ी से बोलती है कि ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और वो लूफ़ी को बताती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि ये सारी एरोस में हम लोग हाकी की पावर यूज़ करते हैं। और लूफ़ी बोलता है कि ये हाकी क्या होता है। लेकिन तभी वहाँ पे डिफेंस फोर्स के लोग आ जाते हैं और वो लोग ज़ोर से बोलते हैं मार्गरेट क्या तुम ठीक हो। और लूफ़ी और मार्गरेट उनको देख लेते हैं और जिसके बाद वो लोग लूफ़ी को देखते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हमें वो मिल गया। और वो लोग लूफ़ी के ऊपर अटैक करने लगते हैं और लूफ़ी उनसे बच करके भागने लगता है। और तभी स्वीट पी मार्गरेट को बताती है कि बुआ हैंकॉक वापस आ चुकी है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम पहले की बातें, जहाँ पे बुआ हैंकॉक की शिप और एक मरीन शिप आपस में बात कर रहे होते हैं। और कूजा पायरेट के लोग बोलते हैं कि तुम लोग बीच समंदर में क्या कर रहे हो। और वो लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर अभी अभी एक अटैक हुआ और वो इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट और कूजा पायरेट के बीच में एक एग्रीमेंट है कि हम लोग अमेज़न लिली तक के 3 किलोमीटर दूर ही तक रह सकते हैं और हम लोग उसके पार नहीं जा सकते हैं। और उसी वजह से हमारे ऊपर एक अटैक हुआ और हम लोग यहाँ बीच समंदर में तुम्हारा वेट कर रहे हैं ताकि हम लोग तुमसे बात कर सकें। और जिसके बाद वो लेडी बोलती है तो क्या उस सी किंग को तुमने मारा है। और वो नेवी का आदमी बताता है कि ग्रैंड लाइन के अंदर सी किंग बहुत ही रेयर होते हैं,
लेकिन एक काम बेल्ट के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा होते हैं। और जिसके बाद हमें कुछ टाइम पहले की बातें दिखाई जाती है, जहाँ पे मरीन्स लोग कूजा पायरेट को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनके शिप के नीचे वो सी मॉन्स्टर आ जाता है और जिसके बाद वो उनकी शिप के सामने आ जाता है और जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग डर जाते हैं और वो लोग उसके ऊपर गन फायर करते हैं, लेकिन उनके अटैक्स का कोई भी असर नहीं होता है और वो सी मॉन्स्टर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और जिसके बाद वो उनकी शिप के ऊपर अटैक करने वाला होता है और जितने भी मरीन्स होते हैं वो सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन तभी वो वाइस एडमायरल बोलता है कि हमारा सामना पहले इस बीस्ट से हो गया, ना कि कूजा पायरेट से, और वो उस सी मॉन्स्टर के मुंह के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद सी मॉन्स्टर उसको निगल लेता है और वो वापस से शिप के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वो सी मॉन्स्टर अचानक से तड़पने लगता है और वो इधर उधर घूमने लगता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो वाइस एडमायरल होता है वो उस सी मॉन्स्टर के पेट के अंदर से काटते हुए निकल जाता है और सभी लोग उसको बोलते हैं कि आपने तो कमाल कर दिया। और जिसके बाद कूजा पायरेट के लोग बोलते हैं कि तो क्या तुमने उसे पेट के अंदर से मारा है, तुम तो काफ़ी स्ट्रांग हो। और वो वाइस एडमायरल बोलता है कि मुझे इसे मारने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, लेकिन क्योंकि इसने हमारे ऊपर अटैक किया तो मुझे ऐसा करना पड़ा। और वो बोलता है कि ये सब बातों को छोड़ो, मैं हूँ मोमोनगा वाइस एडमायरल और मैं हेडक्वार्टर्स में काम करता हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ वारलॉर्ड ऑफ द सी पायरेट एम्प्रेस बोआ हैंकॉक से बात करने के लिए। और वो जोर से बोआ हैंकॉक को बुलाता है, लेकिन कूजा पायरेट्स बोलते हैं कि अभी वो किसी से भी मिलना नहीं चाहती है। लेकिन वो वाइस एडमायरल बोलता है कि बोआ हैंकॉक ने हमसे बात की कि वो हमसे बात करने के लिए रेडी है और वो उसको एक न्यूज़पेपर देता है और वो उसको बताता है कि गवर्नमेंट ने पोर्टगास डी एस, जो कि वाइट बियर्ड पायरेट का 2nd डिवीज़न कमांडर है, उसका पब्लिक एग्जीक्यूशन को अनाउंस किया है और उन्हें शक है कि वाइट बियर्ड पायरेट उस समय आएगा और इसीलिए हमने 7 वारलॉर्ड ऑफ द सी को इकट्ठा किया है ताकि हम लोग वाइट बियर्ड पायरेट से लड़ सके और जो भी हमारे साथ लड़ने के लिए मना करेगा उससे उसका वारलॉर्ड का टाइटल छीन लिया जाएगा। और अगर तुम्हारा वारलॉर्ड का टाइटल छीन लिया गया तो तुम लोग भी एक आम पायरेट बन जाओगे और अगर ऐसा हुआ तो वर्ल्ड गवर्नमेंट और नेवी तुम्हारे ऊपर भी लग जाएगी और वो तुम्हारे ऊपर भी बाउंटी लगाएगी। और वो चिल्ला करके बोआ हैंकॉक को बुलाता है। तभी हमें चलने की आवाज़ आती है और हमें दिखाया जाता है कि बोआ हैंकॉक बाहर निकल रही होती है और वहीं उसके रास्ते में सामने एक बिल्ली खेल रही होती है और जिसके बाद वो दरवाज़ा खुलता है और बोआ हैंकॉक बाहर आ रही होती है और वो देखती है उस बिल्ली को और वो बोलती है कि इस बिल्ली को यहाँ पे किसने छोड़ा, और वो उस बिल्ली के ऊपर एक किक कर देती है और वो बोलती है कि इस बिल्ली को मेरे सामने वापस कभी मत लाना। और वो वाइस एडमायरल अपने साथियों को सतर्क रहने के लिए बोलता है और वो बोलता है कि हमें नहीं पता है कि वो कितनी स्ट्रांग हो सकती है। और जिसके बाद हमें बोआ हैंकॉक दिखाई जाती है जो कि उस स्नेक के ऊपर होती है और वो काफ़ी सुंदर लग रही होती है और जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बोआ हैंकॉक को देख रहे होते हैं और उन सभी के आंखें और मुंह दोनों फटे हुए होते हैं। और जिसके बाद हमें बोआ हैंकॉक का फेस दिखाया जाता है और जिसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है और जितने भी डिफेंस फोर्स के लोग होते हैं वो लोग लूफी का पीछा कर रहे होते हैं और लूफी बोल रहा होता है कि ये लोग कितने जिद्दी है। और जिसके बाद वो लोग लूफी के ऊपर काफ़ी अटैक कर रहे होते हैं और लूफी उन सभी अटैक से बच रहा होता है। लेकिन तभी लूफी अपने हाथों को लंबा करता है और वो एक पेड़ को अपने हाथों से पकड़ लेता है, जिसके बाद लूफी उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर कूदने लगता है और वो उन लोगों से काफ़ी दूर निकल जाता है और लूफी उन लोगों से बचते बचते काफ़ी दूर एक पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगता है और वो बोलता है कि मेरे पास कोई और चारा नहीं है। लेकिन तभी उनमें से एक लूफी को ढूंढ लेती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ूंगी और वो लूफी के ऊपर एक और अटैक करती है, लेकिन हमेशा की तरह उसका ये वाला अटैक भी मिस हो जाता है और जिसकी वजह से लूफी वहाँ पे नीचे गिरने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बोआ हैंकॉक बोलती है कि मैंने तुमसे जो भी बोला था फ़ोन में वो सब एक झूठ था और मैं किसी भी वार वगैरह में नहीं जाने वाली हूँ और उसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि तुम अपने शिप का जितना भी सामान है वो सब भी मुझको दे दो और मैं चाहती हूँ कि मैं एक वारलॉर्ड भी बनी रहूँ। लेकिन तभी वाइस एडमायरल बोलते हैं कि क्या तुम्हें ये सब एक मजाक लग रहा है और क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ये सारी डिमांड को पूरा करूँगा। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके शिप के लोग उसका सामान उसको देने वाले होते हैं और वो उनके ऊपर चिल्लाता है और वो बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। और जिसके बाद उन लोगों को होश आता है और वो बोलते हैं कि ये मैं क्या कर रहा था। और जिसके बाद वो बताता है कि हम लोग पोर्टगास डी एस का पब्लिक एग्जीक्यूशन करने वाले हैं और हमें शक है कि उस समय वाइट बियर्ड भी आएगा और इसीलिए हम लोग सारे वारलॉर्ड को इकट्ठा कर रहे हैं
ताकि हम लोग व्हाइट बियर्ड से लड़ सकें, और इसीलिए हमें तुम्हारी ज़रूरत है। और अगर तुमने हमारे साथ लड़ने के लिए मना कर दिया तो तुम्हारा वर्ल्ड लॉर्ड का टाइटल छीन लिया जाएगा। और जिसके बाद बुआ हैंकॉक बोलती है कि मुझे वर्ल्ड गवर्नमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उनका ऑर्डर फॉलो करूँ, लेकिन मुझे वर्ल्ड लॉर्ड भी बने रहना है। तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि जो भी मरीन्स मुझे ये खबर देने के लिए आए थे वो लोग के बीच में ही कोई एक्सीडेंट हो गया और वो लोग मेरे पास ये मैसेज कभी पहुंचा ही नहीं पाए, और वो सभी लोग पता नहीं कैसे बीच समंदर में पत्थर में बने हुए पाए जाते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक मरीन बोलता है कि मैंने एक अफवाह सुनी है कि जो कूजा पायरेट है वो जिस शिप के ऊपर अटैक करते हैं उस शिप के जितने भी लोग होते हैं वो लोग स्टोन के बन जाते हैं, और वो खुद तो डर ही रहा होता है लेकिन अपने साथ वालों को भी डरा देता है। और तभी वो वाइस एडमायरल बोलता है कि मैंने तुमको पहले ही बोला है कि ये सब बकवास बंद करो। लेकिन तभी उनमें से एक बोलती है कि हमारी बड़ी बहन की बहुत ही ख़राब पर्सनैलिटी है, वो जो भी चाहती है उसको वो पाके रहती है। और दूसरी वाली बोलती है कि उसके लिए एक कारण है। और जिसके बाद बुआ हैंकॉक उनकी शिप के ऊपर आ जाती है और वो बोलती है कि मैं जो चाहती हूँ वो मैं करके रहती हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी को मार डालूँ या फिर मैं किसी के कानों को भी खींच के अलग कर दूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये दुनिया माफ़ कर देगी, और वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। और उसके ऐसा बोलने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो अजीब तरीके से चिल्लाने और पागल होने लगते हैं। और जिसके बाद बुआ हैंकॉक बोलती है तो फिर अब मैं तुम सभी लोगों को पत्थर का बना दूंगी, और वो अपने हाथों से एक हार्ट का शेप बनाती है और वो उन सभी के ऊपर एक अटैक करती है, और उस अटैक का नाम होता है लव लव मेलो। और जिसके बाद उसके हाथों से बीम निकलने लगती है, वो भी हार्ट शेप की और पिंक कलर की, और जितने भी लोगों के ऊपर वो बीम जाती है वो सभी लोग स्टोन के बन जाते हैं, लेकिन एक को छोड़ करके जो कि वाइस एडमायरल होते हैं, और उनके ऊपर उस अटैक का कोई भी असर नहीं होता है। जिसके बाद बुआ हैंकॉक उसके पास आती है और वो बोलती है कि मुझे एक वाइस एडमायरल से यही उम्मीद थी, तुमने अपने हाथों के ऊपर अटैक किया ताकि तुम मेरे अटैक से बच सको, और तुमने दर्द का सहारा लिया ताकि तुम मेरे बारे में सोच ना सको, और काश मैं ऐसा तुम्हारे लोगों के बारे में भी सोच सकती, लेकिन अब तुम इस शिप में अकेले बचे हुए हो और यहाँ पे तुम्हारे अलावा अब और कोई नहीं बचा हुआ है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों ने उस नेवी की शिप से सारा सामान ले लिया है और वो लोग काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। और बुआ हैंकॉक बोलती है कि अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपने आइलैंड के ऊपर, और वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी वाइस एडमायरल बोलते हैं बुआ हैंकॉक को कि मैं तुम्हारे लिए यहीं पे वेट करूंगा, और पोर्टगास डी एस का एग्जीक्यूशन आज से 1 हफ्ते के बाद है, और मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए 2 दिन के लिए वेट करूंगा, और अगर तुम 2 दिन के अंदर नहीं आई तो फिर तुमको पता है कि क्या होगा। लेकिन बुआ हैंकॉक बोलती है कि